नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उस्मान साहब ने पूछा है, ये सांगड़ से ताल्लुक है इनका, सिंध से, पाकिस्तान। एज इनकी 21 है और इन्हें 2 साल का बैचलर किया है इकोनॉमिक्स के अंदर। और ये 3 साल के उन्होंने साथ में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स इनसे कर किया है, उससे आप कुछ खर्चा निकाल लें। ठीक है। इनका इरादा था कि कराची यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इसमें इसमें वो करें, मास्टर्स करें आईटी में, लेकिन उनको पता है कि जॉब नहीं मिलेगी। अब कंडीशन इस तरह से है कि ये रोजाना 4 घंटे पढ़ाई के लिए स्पेयर कर सकते हैं, इसलिए तैयार हैं। और इनकी आमदनी जो है वो इनको अलाउ करती है 8 से 10 हज़ार महीना या अफोर्ड कर सकते हैं। तो इनको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, ट्रैक क्या होना चाहिए? अगर देखिए, इनकी हर किसी के ना इस्तात के मुताबिक इंसान को काम करना चाहिए। अल्लाह ताला किसी इस्तात के मुताबिक जो है ना बंदे को इम्तिहान देते हैं। तो इसकी जो इनकी जो इस्तात है वो लेवल 3 की बनती है। लेवल 3, लेवल 4। ये लेवल 3 लेवल 4 में घुस सकते हैं, उसमें अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेवल 3 या लेवल 4 में अपनी अच्छी तरह तैयारी करके एजुकॉल का एग्जाम पास कर सकते हैं, वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना। या तो ये काम करें या फिर ये पैसे जमा करें और फिर एआई ऑप्स की तरफ आए। कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना बिल्कुल बेकार, अनफॉर्चुनेटली। नाम है कराची यूनिवर्सिटी का, लेकिन मैं आपको यूएस की एग्जांपल दे चुका हूं, तो पाकिस्तान की, इंडिया की तमाम यूनिवर्सिटीज को साइड पे कर दो, कोई फायदा ही नहीं है ना। ठीक है। यहाँ पर इतने सारे इंडियन बच्चे हैं, हर साल 2 से 2.5 लाख इंडियन उतरता है सिर्फ कनाडा में, स्टूडेंट। ठीक है ना। पंजाब से, इधर उधर से बस स्टॉप पे जाओ, कहीं से गुजर रहे हो, भरा बहुत है। ठीक है ना। अब उन्होंने इस पॉलिसी को भी चेंज कर दिया है कि वो कहना है कि ना आम कॉलेजेस की जगह यूनिवर्सिटीज को अब उन्होंने कोटा दे दिया है। 98% कोटा यूनिवर्सिटीज के पास चला गया। लेकिन यूनिवर्सिटी में उसको फीस डबल जमा करानी पड़ेगी कॉलेज के मुकाबले में, और यूनिवर्सिटी की डिग्री से भी उसको कुछ नहीं मिलना। ठीक है। तो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम है इसके, ये रियलाइज कर लो कि इन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज के पास जाना तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है, जब तक ये ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज ये रियलाइज करें कि यार हमें अपने मॉडल को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि इनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, इनके डीन, तमाम लोग जो हैं वो रिसर्च एनालिस्ट हैं। वो सारे के सारे अच्छे पेपर्स लिखने में माहिर हैं। अब उसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो है ना एआई आपके सारे काम कर सकती है। एआई आपको सारी चीजें लिख के दे सकती है, सारी रिसर्च कर सकती है, हर चीज में आपको लीप्स एंड बाउंड्स में लेके जा सकती है। तो ये चीज तो अब सबको नजर आ गई, समझ आ गई है। ठीक है ना। ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज ने रियलाइज कर दिया है। तो एक बहुत बड़ा तबका जो टीचरों का है वो फारिग होने वाला है। ठीक है ना। वो दिन दूर नहीं है कि एआई ऑलरेडी लोगों को पढ़ा भी रही होगी। ठीक है ना। आपने क्या पढ़वाना है, क्या करना है, किस तरह समझाना है, क्या करना है, तो वो बेसिक चीजें आपको समझा सकती है, बता सकती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू, अब इस लेवल पे नहीं है ना कि उस लेवल के ऊपर 20-25 साल दो, 30 साल दो, देखो क्या होता है, मगर तुम लोगों को पता चल जाएगा। बट द पॉइंट इज कि काम जरूरत हमेशा पड़ेगी लोगों की। एआई लोगों को रिप्लेस करेगी नीचे वाली जॉब्स पे। ठीक है ना। या रिसर्च बेस्ड जॉब्स पे, लेकिन जहां पर काम करना है, डिसीशंस लेने हैं, क्योंकि वो बाइनरी डिसीशंस नहीं है ना, कलेक्टिव विजडम के ऊपर डिसीजन लेना। विजडम तो नहीं है एआई के पास। इट्स नॉट सेंटिएंट। इट कैन नॉट थिंक लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। एक शेख अहमद अब्दुल्ला दूदी हैं, ठीक है ना, मॉरिथिनिया के शेख हैं। उसको बंदे ने बिठाया और चैट जीपीटी को बिठाया। अब चैट जीपीटी 70 बिलियन टोकन यूज कर चुका है। 70 बिलियन का मतलब होता है 7 अरब या 70 अरब समथिंग। ठीक है ना। 70 अरब, 70 अरब पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके पास। तमाम बुखारी हदीस ये सब कुछ पढ़ चुका है। तो उसने तीन टेक्निकल सवाल किए, चैट जीपीटी जवाब नहीं दे सका। शेख जो दूधी थे वो जवाब दे सके, जो मॉरिथानिया के हैं। राइट। बड़े जबरदस्त आलिम है, जबरदस्त वो हैं, मैं इनकी चीजें शेयर करता रहता हूँ। ठीक है। सो द पॉइंट इज के इट्स नॉट देयर, इट कैन नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस। बट अगर कोई रिसर्च को फॉलो करना है, देखना है, तो वो निकाल के पैटर्न्स निकाल के, सब चीजें निकाल के, ऐसी चीज तो मैं निकाल के देगा जो ह्यूमन मिस कर देता है, वो चीज एआई करेगा। दैट्स रिसर्च बेस्ड जॉब्स। ठीक है। रूडिमेंट्री जॉब्स हैं, ब्लू कॉलर जो जॉब्स हैं, ट्रैफिक, गाड़ी चलाना, ट्रक चलाना, ऑलरेडी बर्गर्स फ्लिप करना, ये सारे एआई ऑलरेडी कर रहा है, जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तुम लोग क्या समझ रहे हो, जो टेस्ला की जो गाड़ी है और जो ऑटोनोमस गाड़ियां हैं वो क्या कर रही हैं? दे आर लर्निंग, दे आर गैदरिंग डेटा, उनका एलएलएम चल रहा है। ठीक है ना। लार्ज लर्निंग मॉडल्स, दे आर बिल्डिंग इट अप, एंड अ टाइम विल कम ऑन अ फ्लिप व्हेन उनको जो है ना अप्रूव कर ले, फेडरल गवर्नमेंट उनको अमेरिका से अप्रूव कर ले, दे विल इंप्लीमेंट ऑल ऑफ दोस थिंग्स, और गाड़ी बनने की जरूरत ही नहीं है फिर। ठीक है। सो दोस थिंग्स आर कमिंग अप, एंड दे आर कमिंग अप वेरी वेरी फास्ट। 2-3 साल दो, यू विल सी अ कंप्लीट डिफरेंट। ठीक है ना, चेंज नजर आएगा।
However, cybersecurity, you need it because no matter what happens, you need to secure it. SysOps, DevOps, they are very technical. This is a vast information. इसको लर्न करने में उसको 20-25 साल चाहिए. It requires that amount of knowledge because organizations को अपना डेटा उसको देना पड़ेगा कि यार चलो डेटा दो सिस्टम्स का, एप्लीकेशंस का, सबका. तो तुम्हारे पास टाइम है. Invest your time in learning these things and that will give you more success as compared to anything else. So this is my recommendation and make a decision as per your वो कि यार तुम्हारी इस्तात के हिसाब से करो. लेवल 3 कर लो, सिस्टम एडमिन की जॉब पकड़ ली, कुछ और कर लिया, या लेवल 4 कर. लेवल 4 बेहतर है, 3 से 4 बेहतर है. 4 कर लो इतने पैसों में, कोशिश करो, उनसे बातचीत करो, सब कुछ करो, अवेल कर लो, एंड देन गो एंड देन कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. रोकना नहीं है, रोकोगे पीछे रह जाओगे. यू हैव टू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड.